हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आपको पता चल सके कि किन चीज़ों से किन मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, भले वो फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली सर्कल हो, जॉब बिजनेस करियर हो, तमाम चीज़ों से। तो फिर मुझे टॉपिक सजेस्ट हुआ कि मैं व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़ पर बनाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाता है कि आपने किन चीज़ों में, किन मामलात में जो है ना एहतियात करनी है, किन चीज़ों से आपने गुरेज करना है। पहले स्टार्टिंग में जब मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करती थी तो आई थिंक कि इतना रेजोनेट नहीं करती थी या इतना समझ में नहीं आती थी, व्यूज़ भी बहुत कम होते थे। लेकिन जब इस टॉपिक को मैंने रूटीन में करना शुरू किया तो बाकायदा इस टॉपिक की रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ओके जी, फर्स्ट वन, लॉयल हार्ट। ओके, सेकंड इज फ्लेक्सिबल। हायर पावर, हेयर एंड नाउ, बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कीजिएगा। डीप नोइंग, अनफिनिश्ड सिम्फनी, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ठीक है, को क्रिएट एंड द ऑर्फन। अच्छा जी, यहाँ पर आपने जो है ना एक चीज़ यहाँ पर समझ लें कि किन चीज़ों से अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़, किसी भी मामले में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी मामला होता हो, क्योंकि देखें, अगर आपके किसी काम में डिलेज आ रहे हैं, इट्स मीन कि उसके बारे में आपको गहरी जानकारी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों में इंसान जल्दबाजी करना शुरू कर देता है कि मैंने ऐसा सोच लिया, ऐसा हो जाए, इस काम को आज होना था, ये आज क्यों नहीं हुआ, ये डिले क्यों आ गया, वो डिले क्यों आ गया। तो देखें, बात सुने, जिस पॉइंट पे डिवाइन ने आपको पहुंचाना है ना, यानी कि अगर किसी मामले में कोई डिले आ रहा है तो जल्दबाजी आपने यूं नहीं करनी कि कुछ चीज़ें ठीक होके राइट टाइम पे आपकी तरफ पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, अगर किसी मामले में किसी चीज़ में डिले आ रहे हैं, इट्स मीन कि वो टाइम पीरियड, वो सिचुएशन अभी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑर्फन का कार्ड देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों को, कुछ मामलात को आपको अकेले हैंड से ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पर आपने किसी सहारे को नहीं ढूंढना, यानी कि जहाँ पे आप कहीं कोई सहारा ढूंढेंगे वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। सम टाइम ऐसे मामलात हो जाते हैं कि कहीं पे फ्रेंड्स आपका साथ नहीं देते, कहीं पे फैमिली सर्कल आपका साथ नहीं देता, आपको समझ नहीं पाता, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इट्स मीन कि कुछ कामों का बोझ, कुछ जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर, कुछ मामलात का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है और उसको आपने ईजीली हैंडल करना है। यानी कि जितना आप उसमें रिसोर्सेस ओपन करने की कोशिश करेंगे, आपको हर जगह से मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल कीजिएगा, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ कहीं पे कोई नया रिश्ता, नई सिचुएशन क्रिएट करने की बात हो। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ की शुरुआत की तरफ चले जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हैं, और कुछ आपकी इंट्यूशन भी आपको उस तरफ जो है आपका फोकस लेके जा रही है कि हाँ अब ये राइट टाइम है, अब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, अब आपको ये फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करना है, ठीक है। किसी से भी आपने अपने दिल की बात शेयर नहीं करनी, ठीक है। लॉयल हार्ट और फ्लेक्सिबल का कार्ड साथ साथ है, ठीक है। यानी कि देखें, अगर इस टाइम पीरियड पे अगर आप किसी को अपना मुखलिस समझ लेते हैं तो कहीं पे आप अपने मामलात में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे टफ़ टाइम पीरियड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, ये मेरे साथ मुखलिस है, ये मेरे साथ ईमानदार है, इससे मैं अपने दिल की बात या अपना मसला डिस्कस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपने कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी जब तक चीज़ें प्रोग्रेशन में ना चली जाएं। यानी कि जो आपका माइंड सेट है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो किसी भी किस्म का थॉट हो सकता है, वो किसी भी किस्म की एनर्जी हो सकती है, वो किसी भी किस्म का एक्शन हो सकता है। लेकिन यानी कि आप यूँ समझ लें कि जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता, आपने किसी से उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस नहीं करना। अगर किसी से गिफ्ट रिसीव होता है आपको, उसमें आपने बड़ी एहतियात करनी है, ठीक है। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है, एक्स्ट्रा आपसे हम्बल होता हुआ नज़र आए, वहाँ पे जो है ना आपने अवेयर रहना है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, या हर इंसान आपकी बात सुनने वाला आपके साथ लॉयल ईमानदार नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है, अकेलापन महसूस हो, कहीं पे आपको मायूसी हो रही है, या कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ा टाइम मैं अपने साथ गुजारूं, थोड़ा टाइम मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि अकेले बैठने से बेहतर है गैदरिंग को ज्वाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप किसी पार्टी करने के लिए खड़े हो जाएं, किसी रिलेटिव की तरफ चले जाएं। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान अपने लोकेशन को चेंज करता है, उससे भी उसकी जो है ना स्ट्रेस में कमी आती है, उसको थोड़ी सी यानी कि फ्रेश एयर में निकलता है, वहाँ पर भी उसको जो है ना जैसे जैसे एनर्जी चेंज होती है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे एनर्जीज चेंज होती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक चीज़ है कि कोई गहरी जानकारी आपको मिल सकती है, लेकिन ख़ुद से आपकी तरफ आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आपको ऐसा लग सकता है कि इन चीज़ों के बारे में मुझे पता चलना ज़रूरी था, इन चीज़ों के बारे में मुझे मालूमात होनी ज़रूरी थी। भागना नहीं है आपने चीज़ों के पीछे, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ रही हैं, बस आपने जो है ना मैं कहूँ रशिंग एनर्जी से अवॉइड करना है, भागम भाग कुछ नहीं करना, ठीक है। चलें जी, और मज़ीद चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट कमिंग टूवर्ड्स नहीं सॉरी व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। सम टाइम होता है हम आगे पीछे रीडिंग कर रहे होते हैं तो कहीं पे कुछ मिक्सड अप हो जाता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम बोला था कि वो जो है मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम आपने तो कैलेंडर ही चेंज कर दिया। तो देखें, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, और आपने पॉइंट आउट किया तो बड़ी हैरत की बात है ये। चलें, बात करने का भी कोई तरीका होता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल गई यहाँ पे, और फिर क्या है, आप तो इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही थी, आपने यहाँ पे ऐसे कैसे बोल दिया, तो गलती है इंसान से, कभी भी हो सकती है, ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ओके जी, रिजेक्शन, सोलमेट, ग्रोथ। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसे लोगों से कतई ताल्लुक़ करना पड़ेगा जिन्होंने मेरी ग्रोथ में, मेरी कामयाबी में
और मुझे हील करने में कभी कोई साथ नहीं दिया। ज़बरदस्ती के रिश्ते आपने नहीं पकड़ के रखने। ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिगरिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके किसी अटेम्प्ट से या किसी ऐसी सिचुएशन से कोई इंसान आपका साथ छोड़े या कोई रिश्ता आपको छोड़े, इससे बेहतर यह है कि उस रिजेक्शन फेस से बचने के लिए बेहतर है कि आप खुद अपनी साइड से जो है सामने वाले को रिजेक्ट कर दें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि आपके ज़हनी सुकून के दुश्मन होते हैं, ज़हनी सुकून के, जिस्मानी सुकून के दुश्मन होते हैं। फिर वो आपको अपने से आगे नहीं देखना चाहते। तो कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि कोई सराउंडिंग में मेरे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मेरे सामने कुछ होते हैं, मेरे पीठ पीछे इस तरह से होते हैं, या मेरे बारे में ऐसी कोई गॉसिप करते हैं, तो उन लोगों को अवॉइड करें और उनको एक रिजेक्शन फेस में डाल दें। यहाँ पर अपने आप को एक हाइड करने वाली बात आ रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर किसी एक्शन लेने की तरफ जा रहे हैं तो किसी से आपने डिस्कस नहीं करना जब तक चीज़ें प्रोग्रेशन में ना चली जाएं, ठीक है। अपनी थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया आपके माइंडसेट में आ सकता है जो कि आपके लिए इन फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ठीक है। आगे चलते हैं। परफेक्शन का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपने कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि अपने हाथ से अकेले हैंड से ठीक नहीं करनी है। कुछ मामलों में आपने ज़िद्दी नहीं बनना, आज अभी इसी वक्त, या ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों ठीक नहीं हो रहा, मैंने ऐसा सोचा ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने ऐसा सुना था ये क्यों नहीं हो रहा। या जो है आप जो है ना बिला वजह में किसी के जो है ना अपने हैंड से शुरू हो जाएं कि भाई मैं करके दिखाता हूँ या मैं करके दिखाती हूँ, मुझसे ये हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि हर चीज़ को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पैशन। अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँगी कि बड़ों से बहस करने से अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। सम टाइम होता है कि छोटों को बड़ा इनमेच्योर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कुछ जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन वगैरह के मामलात होते हैं, और आपकी स्टडीज़ अलग किस्म की होती हैं, सामने वाले की स्टडीज़ अलग किस्म की होती हैं, आपका ओपिनियन अलग होता है, सामने वाले का ओपिनियन अलग होता है। आपने अपना ओपिनियन किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं करना, यानी कि जो आपको जैसा समझ रहा है ना उसको आपको क्लैरिफिकेशन भी नहीं देनी, या आपने अपना ओपिनियन भी उस पर ज़ाहिर नहीं करना कि मेरा नज़रिया ये है या मेरी मानो मेरी सुन के चलो। यानी कि मैं कहूँगी टोटली आपने बहस और मुबाहिसे से अवॉइड करना है, ठीक है। यानी कि जो लोग अभी तक नहीं समझ सके वो आगे भी नहीं समझेंगे। तो मैं कहूँगी कि अपनी एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, डिस्पोंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी, अपनी बहुत ज़्यादा टेक केयर करें, ठीक है। कुछ चीज़ों को, कुछ मामलात को लेके आपने जो है ना अपने ऊपर से फोकस हटा लिया है। अगर आपको बॉडी में किसी किस्म के चेंजेस महसूस हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ओवर वेट की तरफ जा रहा हूँ या ओवर वेट की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा कि लोगों की लायबिलिटीज़ पूरी करते करते आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बच रहा, तो अपनी बहुत ज़्यादा टेक केयर करें। अपने आप को एक रिलैक्सिंग मूड में लेके जाएं। कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो अच्छे भले दिमाग का जो है ना सत्यानाश कर देता है, कि आप फिर उसमें कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो स्ट्रेस से आपने यहाँ पर अवॉइड करना है। आगे चलते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, फसाड। देखें, अगर कहीं पे आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तन्हाई पसंद आ रही है, या मैं आपको कहूँ कि मिसिंग एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा हैं,
यानी कि किसी ऐसे इंसान को याद करना जो कि आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। इसमें कोई आपका बड़ा बहन भाई भी हो सकता है, मदर फादर भी हो सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगे कि अगर वो इंसान होता तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेरा साथ दे सकता था। तो यहाँ पर समझ लिएगा कि अगर आप इसमें नेगेटिविटी का शिकार रहेंगे तो आगे बढ़ने में आपको जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कहूँगी कि ठीक है, देखें, हर चीज़ को, हर काम को अपने टाइम पीरियड पे होना है। किसी भी मामले में आपने ज़िद्दी नहीं बनना, किसी भी मामले में आपने जो है क्या कहते हैं, एग्रेसिव नहीं होना। डेस्टिनी, यहाँ पर देखें, जो चीज़ नसीब में लिखी हुई है, जो चीज़ किस्मत में लिखी हुई है, वो चीज़ हो के रहनी है। अब देखें, हर तरह के मामलात होते हैं। सम टाइम मामलात बहुत अच्छे होते हैं, सम टाइम मामलात बहुत ख़राब चल रहे होते हैं। तो ये जो है ना ज़िंदगी के फेसेस हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि जो चीज़ आपके लिए मुकर्रर है, जो चीज़ आपकी किस्मत में, आपके नसीब में लिखी हुई है, वो आप तक आ जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ज़िद्दी नहीं होना, आपने किसी किस्म के बहसों मुबाहिसे में नहीं पड़ना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो विज़डम, ठीक है, देखें, सोच, सारी बात आ जाती है सोच के ऊपर कि अगर तो आ, अपनी आज़ादी पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यानी कि किसी किस्म के, मैं कहूँगी, कोई आपने ज़बरदस्ती का फ़ैसला अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना। जब कभी ऐसा होता है तो अक्सर लोगों के बैड कमेंट्स आते हैं आपकी तरफ कि आप आज़ाद ख़याल हैं, आप यूँ हैं, आप यूँ हैं, आप यूँ हैं। अगर किसी चीज़ के लिए दिल नहीं मानता, किसी फ़ैसले के लिए दिल एग्री नहीं कर रहा, तो उसको ना करें। ज़बरदस्ती के मामलात कहीं पे नहीं करें, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम डेक का कार्ड है अबंडेंस का। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपने मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा टेक केयर करें। किसी को शोकेस नहीं करें आपके पास क्या है, क्या सेविंग्स हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, आप जो है ना कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे जो यहाँ पर चीज़ एक नज़र आ रही है ना, उसमें यह है कि कुछ लोगों के अंदर एक जेलसी का फैक्टर डेवलप हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी देखो, उसके मामलात देखो, उसके काम देखो, उसका सुकून देखो। और कुछ लोग आपको इस तरह का अबंडेंट देख रहे हैं कि भाई आपके पास तो बहुत कुछ है। जैसे कि मैं कहूँ, यहाँ पे तो आपके पास कारून का ख़जाना है कि आप बैठे बैठे सब कुछ कर लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने आप को सेफ साइड, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रख के चलना है, ठीक है। लास्ट में हम चलते हैं टैरो से कि ऑल ओवर टैरो की एनर्जीज क्या कह रही हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। गर्मी में मैं फ़ैन ऑफ करके जो है वीडियो बना रही होती हूँ। अब जाहिर सी बात है, जो बाहर का शोर है वो सारा जो है आ रहा होता है, अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ओके जी, फर्स्ट वन, डेथ एंड रीबर्थ, स्कॉर्पियो। जस्टिस, दो मेजर आर्कानाज, स्ट्रेट अवे लिब्रा। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। द डेविल कार्ड थोड़ा सा बोल्ड है। कैप्रिकॉन, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके ओके ओके। लॉट्स ऑफ एनिमीज सराउंडिंग यू। चलें कार्ड्स निकालने पहले। सिक्स ऑफ वैंड, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द मून, पाइसेस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तमाम साइन यहाँ पे मौजूद हैं। अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन। बॉटम डेक में 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड है। आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाना या आप का ऑरा डिस्टर्ब करना। एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर तो आपके साथ किसी हिडन मैरिजेस वगैरह के मामलात हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अभी कुछ चीज़ें हाइड ही रहें, क्योंकि एस ऑफ कप्स के बाद जो है सिक्स ऑफ वैंड का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेके जो है ना, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई चिटिंग डिसेप्शन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर तो कहीं पे आप न्यू बिगिनिंग के मामलात हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक दोबारा से कहीं मौका दे रहे हैं, तो देखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है, ठीक है, यही मेरे साथ जस्टिस होगा, तो क्वीन ऑफ वैंड के साथ आपने अपने ओपिनियन पे डट जाना है। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन है, आपको ऐसा लगता है कि यही मेरे साथ इंसाफ है और ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव बात का जवाब नेगेटिविटी के साथ ही दिया जाए। कुछ मामलात में, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि किसी किस्म के बहसों मुबाहिसे में नहीं पड़ना, ठीक है, आपने ज़्यादातर जो काम लेना है वो खामोशी का लेना है, ऑब्ज़र्व करना है लोगों को, चीज़ों को, उनके माइंडसेट को। ज़्यादा बोलने से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि देखें, अगर कहीं पे कोई इंसान आपको किसी मामले में फंसाने की कोशिश करता है, आपके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ करता है, विक्ट्री आपकी तरफ आएगी, लेकिन आपने जो है ना एग्रेसिव नहीं होना किसी भी सिचुएशन में। और यहाँ पर जो द मून का कार्ड है ना, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि आपके ऊपर शाउट कर सकते हैं, कुछ लोग हैं कि आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं या आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने साइलेंसली ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखें, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाइएगा कि आप सोचें थोड़े टाइम के लिए जो है ना मैं इस सिनेरियो से निकल जाऊं, ऐसा कर लूं, मामलात को थोड़ा सा होल्ड पे डाल दूं, डिले पे डाल दूं। देखिए, जो चीज़ होनी है वो तो हो के रहनी है। एट ऑफ पेंटिकल कार्ड, आपने चीज़ों पर वर्किंग करनी है, ऐसे काम करने हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल हों, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड कार्ड, बर्डन समझ के नहीं, अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ के अपने, यानी कि देखें, इंसान के ऊपर वही बोझ डाला जाता है जितना वो कैरी कर सकता है ना। तो आप उस आजमाइश पे पूरा उतर सकते हैं, इसीलिए जो है चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपने जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है ना, वो आपने किसी से बिला वजह की बहस व तकरार नहीं करनी। किसी के साथ ऐसा नहीं करना कि आपको ऐसा लगे कि देखें, अगर आपकी किसी से बात होती है तो सामने वाले को बोलने दें। उसके बोलने में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका माइंडसेट क्या है। और अगर कुछ आपके सीक्रेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइड करके रखें। ये राइट टाइम नहीं है जिसे आप ओपन अप कर सकें। किसी से अपनी कोई प्राइवेसी नहीं शेयर करनी। किसी से जो है ना अपने जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसा कुछ करता हूँ या ऐसा कोई काम करती हूँ तो मेरे से कुछ रिश्ते हैं, कुछ मामलात हैं जो रूठ जाएंगे, जो छूट जाएंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपकी वेल बीइंग के लिए उन रिश्तों ने, उन लोगों ने क्या किया है। जब आप
हाईली इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों ने मेरे हक़ में बेहतर किया है या इन लोगों ने मेरे अगेंस्ट काम किया है, तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में आसानी नज़र आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगी कि चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि आज अब जो मैंने सोचा बस हो जाए, जो मैं कर लूँ। देखें, कोई भी काम करना है बहुत सोच समझ के, बहुत उसके बारे में गहरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आपने कोई नेक्स्ट स्टेप उठाना है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका कोई कदम जो है ना, काफ़ी सारे लोगों को आपको आपके अगेंस्ट कर सकता है। इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है, और जो भी काम करें प्री प्लान करें, सोच समझ के करें, पूरी जानकारी हासिल करने के बाद करें, भले वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो काम के लोड को अपने ऊपर से कम करें, काम को डिवाइड करें। ठीक है, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं हैं उठाने की। तो ये थी एक शॉर्ट सी रीडिंग, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको देख सकी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है या मुझे इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। बट पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक, यहाँ तक की थी रीडिंग। बाकी बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।